इलेक्ट्रिकल जी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसफार्मर का फुल लोड पे कार्य करने के बारे में। इस टॉपिक में आज मैं बात करूँगा। तो यहाँ देखते हैं, ये प्राइमरी के ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड हो गया, ये सेकेंडरी साइड हो गया। प्राइमरी साइड में सप्लाई वोल्टेज दिया गया Vp और सेकेंडरी साइड में लोड को कनेक्टेड किया गया। अब यहाँ देखते हैं क्या है कि लोड को जब कनेक्ट करते हैं तो सेकेंडरी साइड में बंद परिपथ होने पर IS करंट वाइंडिंग्स से बहना शुरू करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि जब करंट IS सेकेंडरी वाइंडिंग से बहना शुरू करेगी तो उसके द्वारा एक चुंबकीय फ्लक्स जो है बनेगा, जिसे फाई एस लिखा गया है यहाँ। अब ये फाई एस जो होता है, सेकेंडरी फ्लक्स जो होता है, वो प्राइमरी फ्लक्स के विरोधी होता है। प्राइमरी फ्लक्स के विरोधी होता है। ये प्राइमरी फ्लक्स जो होता है नो लोड कंडीशन के समय ही उत्पन्न होता है और उसके बाद फुल लोड तक विद्यमान रहती है। अब देखिए यहाँ पे, जब ये सेकेंडरी फ्लक्स जो है प्राइमरी फ्लक्स का विरोधी है तो वो क्या करेगा कि कहीं ना कहीं इस प्राइमरी फ्लक्स को वो कमज़ोर करेगा। तो कमज़ोर करने पे क्या होता है कि जो नॉर्मल तौर पे जो अब सप्लाई वोल्टेज प्राइमरी साइड को दिया जा रहा है और जो EMF इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी साइड में, दोनों इक्वल होता है, Vp बराबर EP होता है। लेकिन जब इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है कि प्राइमरी फ्लक्स जो है कमज़ोर पड़ रहा है तो इस प्रकार की सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है, Vp अधिक हो जाता है EP से, और इस कारण से एक अन्य करंट या एडिशनल करंट कह सकते हैं या बैलेंसिंग करंट कह सकते हैं, IB जो है प्राइमरी वाइंडिंग में फिर से बहना शुरू करता है। अब ये एडिशनल जो बैलेंसिंग करंट है उसके द्वारा जो फ्लक्स बनेगा फाई बी बनेगा। ये फाई बी क्या करता है, ये जो सेकेंडरी फ्लक्स है उसके साथ लड़ने लगता है और उसको न्यूट्रलाइज करने देता है, उसके सेकेंडरी साइड के फ्लक्स के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, जिससे कि जो फ्लक्स जो शुरुआत से लेके फुल लोड कंडीशन में प्राइमरी साइड में विद्यमान रहना चाहिए वो रहता है, उसमें कमी नहीं आ पाती है इस प्रक्रिया के कारण। तो यही कारण है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि आपका जो इसका वेक्टर डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पे जो प्राइमरी EMF है और सेकेंडरी EMF है और सेकेंडरी करंट है, तीनों एक इन फेज है और जस्ट इसके अपोजिट में जो Vp है, IB है, I0 है, ये सभी जो है सेकेंडरी के विपरीत गुण रखते हैं। तो इस वेक्टर डायग्राम में दो हिस्सा है, पॉजिटिव में 0 से ऊपर की ओर। तो यहाँ लाल रंग का जो किया गया है वो बताता है अप टू 0 से अप टू लाल रंग वाले घेरे में ये बताता है कि जब ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं था तब वो किस प्रकार से काम कर रहा था। तो यहाँ पे जानते हैं, इस पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड कंडीशन होता है तो एक नो लोड करंट I0 बहता है और I0 के दो पार्ट हो जाते हैं, दो रूप में कार्य हो जाते हैं। ये होता है वर्किंग करंट के तौर पे, इसका काम होता है आपको आयरन लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर में उसको मैनेज करना, और एक होता है I म्यू जो कि कोर में चुंबकीय फ्लक्स बनाने का काम करता है। तो ये दोनों करंट जो होते हैं एक दूसरे के
परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल में होते हैं। अब जैसे ही लोड दिया जाता है तो जैसे कि मैंने बताया, लोड देने पे एडिशनल करंट IB उत्पन्न होता है, ठीक है। IB बन जाता है, जो कि जो वर्किंग करंट है उसके साथ एडिशनल जुड़ जाता है, मतलब सहयोगी के तौर पर जुड़ जाता है। और यहाँ पे जो आपका चुंबक फ्लक्स बनाने वाला जो करंट था वो I नोट के साथ इन्वॉल्व रहता है। मतलब ये शुरुआत से अंत तक चुंबक के क्षेत्र को बनाए रखने में काम आता है। अब ये देखिए यहाँ पे इसको इसलिए I नोट को एक तरह से सीधा दिखाया गया है। अब ये I नोट का और IB जहाँ पे विच्छेद कर रहा है वहाँ पे IP को दर्शाया गया है कि IP करंट का उपयोग दो क्षेत्र में हो गया, दो हिस्सों में हो गया। एक हो गया बैलेंसिंग करंट को बनाने में, अब प्लस नो लोड करंट को बनाए रखने के लिए। तो इस नो लोड करंट के अंतर्गत तो जैसे मैंने बताया कि ये IW और IMU हो जाता है, और एडिशनल करंट के तौर पे IB हो जाता है। तो यहाँ पे IW और IB जो होते हैं वो इन फेज होते हैं, ठीक है। और दोनों के 90 डिग्री एंगल में IMU रहता है। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे टोटल इनपुट करंट जो हो जाता है वो सम ऑफ IW, IB और IMU हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे IW का काम हो जाता है लौ क्षति को मैनेज करना। IB का काम होता है सेकेंडरी फ्लक्स जो बन रहा है, सेकेंडरी फ्लक्स जो प्राइमरी फ्लक्स को डिस्टर्ब कर रहा है उसको कंट्रोल करना। और IMU का काम होता है चुंबकीय क्षेत्र, जो कि उपयोगी चुंबकीय क्षेत्र है ट्रांसफार्मर को काम करने के लिए, उसको बनाए रखना IMU का काम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल नो लोड जो नो लोड से फुल लोड तक जो टोटल इनपुट करंट हो जाएगा वो IP बराबर हो जाएगा, IP हो जाएगा। और IP के 3 काम हो गए, वाट युक्त करंट जो IW के तौर पे था, और बैलेंसिंग करंट जो IB था, और एक हो जाता है IMU जो चुंबक क्षेत्र बनाने के काम में आ रहा है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर जो है फुल लोड कंडीशन में अपने अंदर जो उपयोगी फ्लक्स है ट्रांसफार्मर में कोर में, उसको नो लोड से फुल लोड कंडीशन तक एक बराबर बनाए हुए रखता है। तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।